बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अचारी आलू दाल। ये बहुत ही इजी तरीके से बनती है और ये खाते हुए आपको फील ही नहीं होगा कि आप दाल खा रहे हैं। ये इतनी टेस्टी बनती है, इतनी फ्लेवरफुल बनती है। सो आपने रेसिपी को स्किप करके नहीं देखना है, फुल वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी के मुतालिक तमाम डिटेल पता चले। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ उनके दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डाल देंगे हम 1/4 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे बारीक स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देते हैं। प्याज यहाँ पे हमारे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था। टमाटर आपने इसके अंदर खुले दिल से डालने हैं, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो टमाटर डालने के बाद हम इसको अगेन से मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें पानी डालेंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे ईज़िली सॉफ्ट हो जाए। तो 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसके अंदर हम डालेंगे सूखे मसाले। मसालों में सबसे पहले इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा इसमें। और यहाँ पे मैंने अचार गोश्त मसाला लिया है, ये आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगा। मैंने नेशनल वालों का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर ये अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और मसाले अगर आपको लगे कि पैंदे में लग रहे हैं, जलना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दीजिएगा। इससे हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से ईज़िली भुन जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। और यहाँ पे अब हम मसाले को अच्छे से भूनने देते हैं। मसाला हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे कटे हुए आलू। तो मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको मैंने छील के दरमियाने टुकड़ों में काट के पानी में डाल के रख दिया था ताकि ये काले ना हो जाए। आलू डालने के बाद हम इसमें दाल डालेंगे। तो मैंने आधा कप मूँग दाल ली थी और आधा आधा कप ही मैंने मसूर की दाल ली थी, जिसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से भीगी हुई है। दाल और आलू डालने के बाद हम इसको अगेन से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे पानी, इसको गलाने के लिए, आलू और दाल को गलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और इसको हम वेट लगा देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर वेट लगाएंगे। याद है कि टाइम आपने वेट हिलने के बाद नोट करना है और सिर्फ 5 मिनट ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। दाल हमारी बहुत जल्दी गल जाएगी। तो जब तक हमने वेट लगाया हुआ तब तक हम यहाँ पे मिर्चें रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बचा हुआ अचारी गोश्त मसाला लिया है। इसमें हम डाल देंगे 2 अदद लीमू का रस। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब होगा। लीमू का रस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको लगे कि लीमू का रस कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन जितना हमने इसके अंदर लीमू का रस डाला है वो इनफ है इसके लिए। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसको अब हम भरेंगे मिर्चों के अंदर। यहाँ पे हम मोटे वाली हरे वाली मिर्चें लेंगे और इसके दरमियान से मैंने कट निकाल के अंदर से बीज जो है वो इसके निकाल दिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तीखी मिर्चें आ रही हैं। तो बीज निकाल देंगे तो इसकी जो तीखापन है वो कम हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं हैं तो आप बेशक इसके अंदर से बीज मत निकालें। तो मैंने बीज निकाल दिए थे और अब हम इस मसाले को मिर्चों के अंदर भरेंगे, अच्छे से इसको फिल करेंगे। और ये मिर्चें जो हैं वो हम रख लेंगे साइड पे। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। यहाँ पे इसके वेट के हिलते हुए फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और वेट उठा देंगे, स्टीम सारी निकलने देते हैं। कुकर का ढक्कन उठाएंगे यहाँ पे। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही खुशबूदार आलू और दाल जो है वो पक गई हैं, अच्छे से घुल मिल गई है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि दाल जो है वो गाढ़ी है, पानी कम यूज़ किया है, तो आप इसके अंदर गर्म पानी 1 कप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैं इसके अंदर पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ। आलू भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तड़का तैयार कर लेंगे दाल के लिए। उसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल फ्राई पैन में डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हल्का सा हम इसमें डाल देंगे ये फिल की हुई मिर्चें जो हमने मसाला भर के रखी थी। और मिर्चों को यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाएंगी। यहाँ पे हमने मिर्चों को फ्राई कर लिया है। इन मिर्चों को हम दाल के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को अगेन से चूल्हे के ऊपर रखा है, फ्लेम को ऑन किया है और ये तड़का हम दाल के ऊपर लगा देंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे ताकि दाल और तड़का जो है हमारा अच्छे से घुल मिल जाए। और हमारी मज़ेदार सी अचारी आलू दाल रेडी हो गई है, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल और जायका ऑफकोर्स आपके खलूस से आएगा। जितने खलूस से आप ये बनाएंगे उतनी ही टेस्टी बनेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।